स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शिमला शहर के सब्जी मंडी, लोअर बाजार और राम बाजार में 467 दुकानें प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में बनाई जानी हैं। पहले चरण में 65 दुकानों का काम 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सब्जी मंडी में बनी 3 दुकानों को आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उनके लाइसेंस धारकों को सुपुर्द किया। 467 दुकानों में से 181 दुकानों के टेंडर हो चुके हैं, जिनका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। सरकार अगले 2 साल में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि दुकानें प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में बनाई गई हैं, क्योंकि शिमला शहर में मौसम के कारण और निर्माण कार्य का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में दिक्कत उठानी पड़ती है, लेकिन फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में ऐसी समस्या नहीं आती है। इसलिए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में ही सभी दुकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के लगभग सभी प्रोजेक्ट के टेंडर हो गए हैं और अगले 2 साल में सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। शिमला जिला और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना अब संभव नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है तो आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाती है, जिसके कारण लोग महामारी से तो बच जाएंगे, लेकिन काम न मिलने से भूख से मर जाएंगे। लॉकडाउन हटने के बाद लोग थोड़ा लापरवाह हो रहे हैं। शादियों में भी नियमों की पालना नहीं हो रही है, जिस वजह से कोरोना के मामले बढ़े हैं। कल कैबिनेट मीटिंग है, स्थिति से निपटने के लिए कुछ निर्णय सरकार लेगी और शिमला जिला में भी 24 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रोकथाम की रणनीति बनाई जाएगी। लगभग मैं समझता हूँ कि कोविड के दिनों में ही मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के टेंडर हो गए हैं स्मार्ट सिटी के शिमला में, और उसमें आप देख रहे हैं जो आज 3 दुकानें, जो वास्तव में 4 दुकानें थी, 4 की 3 दुकानें उनकी स्वीकृति से उन्होंने 3 ही बनाने को कहा था। इस कारण जो है वो आज हैंडओवर कर दी है बनाने के बाद, जो उसके लाइसेंसी हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। इसमें टोटल 467 दुकानें बनेगी इसी स्ट्रक्चर में जो आपने देखा है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में, और जो पुरानी दुकानें हैं उनको हटाया जाएगा, उनके स्थान पर नई दुकानें बनेंगी। फर्स्ट फेज में जो है यहाँ पर ये 65 दुकानें हैं जो सब्जी मंडी एरिया में जो है वो आवंटित की जाएंगी इसके लाइसेंसिस को, और उसके अलावा लोअर और राम बाजार में भी ये प्रोजेक्ट हैं। इसमें से लगभग 181 जो शॉप्स हैं उसका टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। बाकी टेंडर जो है इसके बाद प्रारंभ किए जाएंगे, लेकिन काम भी इसमें शुरू हो गया है और हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट फेज का काम जो है वो 31 दिसंबर तक जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसमें जितने भी दुकानें बन पाएंगे वो बनाएंगे, क्योंकि शिमला में सीज़न जो है वो वर्किंग बहुत कम होता है। कई बार जो है वो बर्फ़ गिर जाती है, बरसात होती है, या और कई कारणों से जो है वो काम नहीं हो पाता है। हमारी कोशिश है कि 2 साल का जो अभी इसमें समय है उसमें शायद और भी समय मिले, लेकिन 2 साल में हम मैक्सिमम जितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। 100% लॉकडाउन रहे, टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी बाकी चीज़ बंद रहें, ये संभव नहीं है। महामारी से तो बच जाएंगे लेकिन भूख से मर जाएंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है हिंदुस्तान में खुली हैं। आज तो अमेरिका और इटली में जो है वहाँ पर परेशानी है, यूरोप और अमेरिका में परेशानी है, वहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन शिमला में कुछ केसेस बड़े हैं। इसमें कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि शादियों के जो सीज़न है उसमें कम्युनिटी जो ईटिंग होती है उसमें डिस्टेंसिंग का, बाकी मास्क का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मतलब खुल गया तो लोग को लगता है कि अब खुल गया है तो अब खुल गया है, तो इस कारण से जो है वो केसेस बड़े हैं। कल हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें इस बात पर जो है वो चर्चा करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। उसमें अप्रेजल भी होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है अपनी प्रेजेंटेशन भी देगा। और शिमला ज़िला के लिए जो है हमने 24 तारीख को शिमला ज़िला के अधिकारियों की, BMO, CMO, SDMs वगैरह की मीटिंग भी जो है वो बचत भवन ने रखी है। उसमें भी हम शिमला में इस महामारी के संबंध में जो बढ़ रही है या इसमें कैसे केसेस कहाँ आ रहे हैं, कितनी रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल्स की, बेड्स की है, उन पर जो है विचार करेंगे। ये एक बैठक जो है वो परसों भी रखी।